हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। देख लेते विस्तार पूर्वक। जिन कर्मचारियों को उचित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त नहीं की गई, उन्हें नियमित करना बैकडोर एंट्री के बराबर माना जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा कोर्ट द्वारा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है, सभी को देखना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन श्रमिकों को नियमित कर्मचारी नियुक्त करने के लिए निर्धारित आधिकारिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पिछले दरवाजे से प्रवेश को वैध बनाना होगा। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि जिन कर्मचारी को नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त नहीं किया गया, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है। यह पिछले दरवाजे से प्रवेश के समान है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। कोई भी अंशकालिक अथवा नैमित्तिक कामगार लंबी अवधि की सेवा के आधार पर नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता है। वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते। अदालत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक श्रम न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उसने छात्रों की एक समिति द्वारा अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए मेस श्रमिकों की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया। प्रस्तुतियों की जांच करने और निर्णयों की श्रेणी का उल्लेख करने के बाद न्यायालय ने कहा कि मेस कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्ति नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, कोई विज्ञापन नहीं था, कोई साक्षात्कार नहीं था और कोई लिखित परीक्षा नहीं थी। हालांकि नियुक्ति वार्डन चीफ वार्डन के हस्ताक्षर के तहत की गई थी। हालांकि मेस फूड कमेटी द्वारा, जिसमें छात्र शामिल थे। न्यायाधीश ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त या स्थायी पद की अनुपस्थिति में नियुक्त कर्मचारी नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा, उनका नियमितीकरण पिछले दरवाजे से प्रवेश को वैध बनाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। यह पाया गया कि लेबर कोर्ट ने यह पता लगाने में गलती की कि मेस श्रमिक याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के कर्मचारी है। विश्वविद्यालय और मेस श्रमिकों के बीच एक नियोक्ता कर्मचारी संबंध है। ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने में लगा हुआ है। यह एक सरकारी विश्वविद्यालय है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जबकि इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरों का उत्पादन करना है, जो देश की संपत्ति बन सकते और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को छात्रावास प्रदान करने के लिए बाध्य है। छात्रावासों में भोजन परोसा जाता है। मेस का प्रबंधन छात्रों की एक समिति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में अनुशासन सर्वोपरि है, खासकर जब युवा छात्र शामिल हो। जस्टिस बंसल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेस स्टाफ की नियुक्ति समिति द्वारा की गई थी और वेतन का भुगतान उक्त समिति द्वारा किया गया था। समिति को किसी भी कर्मचारी को हटाने के लिए अधिकृत किया गया था, हालांकि निष्कासन वार्ड द्वारा अनुमोदित है। श्रमिकों को विश्वविद्यालय के धन से भुगतान नहीं किया जाता है। मेस कर्मचारी निसंदेह कर्मकारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि आईडी अधिनियम की धारा 2(s) के तहत प्रदान किया गया है, और वे आईडी अधिनियम द्वारा अपेक्षित अधिकारों का दावा कर सकते हैं। हालांकि सेवा की निरंतरता के कारण विश्वविद्यालय कर्मचारी नहीं बनते। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालय न तो वेतन का भुगतान कर रहा है और न ही ईएसआईसी भविष्य निधि में योगदान दे रहा है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष कि विश्वविद्यालय और मेस श्रमिकों के बीच मास्टर सर्वेंट संबंध है, गलत है। बहुत महत्वपूर्ण इस पर फैसला सुनाया गया है। हम आशा करते हैं इससे सभी राज्यों को लाभ होगा। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन नियमितीकरण का दावा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। धन्यवाद।